हो गया इतना। चलिए बनाते जाइए, जिलों का नाम लिखते जाइए इसमें। सबसे पहले ये है जशपुर। ये कौन सा जिला है? जशपुर। इसको दो भागों में बांट दो। ऊपर जिला का नाम है बलरामपुर और नीचे है सरगुजा। फिर लेफ्ट साइड ये कौन सा जिला है? सूरजपुर। फिर ये कौन सा जिला है? कोरिया। और ये जो बच गया ये है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ज्यों का त्यों मेरे साथ साथ बनाएंगे। कितना हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से एक लाइन खींच लो। ये है मुंगेली। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को स्पर्श करते हुए एक लाइन नीचे की तरफ खींचो और दो भागों में बांटो। ऊपर वाला भाग हो जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही और ये हो जाएगा बिलासपुर। गौरेला पेंड्रा मरवाही और ये है बिलासपुर। ठीक है। जशपुर से लेफ्ट साइड सरगुजा को स्पर्श करता हुआ एक लाइन खींचिए। ये कौन सा जिला है? रायगढ़। ठीक। बिलासपुर और रायगढ़ को स्पर्श करा दो। ये हो जाएगा कोरबा। नीचे कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा और राइट साइड में है शक्ति। जांजगीर चांपा को स्पर्श करता हुआ राइट साइड लाइन खींचिए। इसका नाम है सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो ये बन गया बिलासपुर संभाग। यहीं तक मैंने बताया था। आगे देखते हैं। ज्यों का त्यों बनाना है। लाइन अगर इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा। हो गया? यहां तक बना लिया सबने। इसके बाद देखो मुंगेली को स्पर्श करता हुआ एक लाइन और ये दो लाइन। फिर इसमें एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और दोनों लाइन के बीच में एक एक लाइन और। ठीक। ये वाला जिला कौन सा है? कबीरधाम। कौन सा जिला है? कबीरधाम। इसके नीचे है खैरागढ़, छुई खदान, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। ये कौन सा जिला है? राजनांदगांव। इसके नीचे कौन सा जिला है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक। कौन कौन सा जिला है? कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। नोट करो। ठीक। आगे देखते हैं। ये कौन सा जिला है? बेमेतरा। बेमेतरा के नीचे कौन सा जिला? दुर्ग। दुर्ग के नीचे कौन सा जिला? ये है बालोद। बालोद। ठीक है। तो ये कौन सा संभाग बन गया? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले। यहां तक नोट कीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। रायपुर संभाग। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से एक नीचे लाइन खींचो। ये है महासमुंद। कौन सा जिला है? महासमुंद। दुर्ग से नीचे की तरफ एक लाइन सीधा सीधा खींचे। ये कौन सा जिला है? धमतरी। धमतरी और महासमुंद के बीच एक लाइन खींच दो। ये बन जाएगा गरियाबंद। ठीक। बेमेतरा और महासमुंद को मिला दो। ये बन जाएगा बलौदा
बाजार, भाटा, पारा, और नीचे जो जगह बच गया ये कौन सा जिला है? रायपुर जिला है। हो गया, रायपुर संभाग बन गया। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले। ठीक है, अगला यहां तक हो गया। नेक्स्ट ये धमतरी है, धमतरी में जाना है आपको। यहां से एक लाइन खींच लो, धमतरी में चल लो, इसको बोलते हैं कांकेर। ये कौन सा जिला है? कांकेर। फिर कांकेर से नीचे की तरफ एक लाइन ले आओ और नीचे वाले भाग को 2 भागों में बांट दो। तो ऊपर वाला भाग हो जाएगा नारायणपुर और नीचे वाला भाग हो जाएगा बीजापुर। फिर बीजापुर को स्पर्श कराता हुआ एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे, और बीच वाला इधर हो जाएगा ये दंतेवाड़ा। ठीक, नीचे वाला जिला सुकमा है, ये बस्तर है, और ये कौन सा जिला है? कोंडागांव। बस्तर संभाग में हो गए 7 जिले और छत्तीसगढ़ में हो गए कितने जिले? 33 जिले। इतना नोट करो, छत्तीसगढ़ के 33 जिले। राजनांदगांव के नीचे है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। नीचे बोल रहे हो ना? राजनांदगांव के नीचे मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का नाम है। एक ही जिला है, नहीं सुने हो? एक साथ है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। स्कूल कितने बजे जाते हो बच्चों? और कितने बजे आते हो? अब नहीं जाते, स्कूल छोड़ दिए? ग्रेजुएशन जरूरी है? अच्छा, चल रहा है। ठीक। चॉकलेट वगैरह खाते हो? बच्चे हो तो खाओगे ही। चलो दिलाएंगे किसी दिन। आयुष कुमार जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल सीजी टेट में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हो गया नोट सबका? चल आगे देखते हैं। अब इसी में और आगे बढ़िए। ये छत्तीसगढ़ के 33 जिले हो गए। अब कौन कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो बलरामपुर को उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है, यानी कि बलराम उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक ही जिला को स्पर्श करता है, वो है बलरामपुर। साथ साथ बनाते जाओ, भुला जाओगे। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करता है? बलरामपुर। दिखाई दे रहा है ना पीछे तक जो लिखा हुआ है, अंदर जिलों का नाम दिख रहा है? हाँ, अगला देखो, जशपुर में एक लाइन बना दो और इधर है झारखंड। झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को छू रही है, ये देखो बलरामपुर और दूसरा जशपुर। समझ में आ रहा है? ठीक, उसके बाद यहां पर एक लाइन खींच दो, इधर है उड़ीसा। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन सा? सबसे पहले देखो जशपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, चौथा महासमुंद, पांचवा गरियाबंद, छठवा धमतरी,
7वां कोंडागांव, 8वां बस्तर और 9वां सुकमा। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करती है। ठीक, साथ साथ बनाते जाना है। ठीक है, यहां पे कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिला को स्पर्श करती है, किसको? सुकमा को। इधर है तेलंगाना। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श कर रही है, कौन कौन सा देख के बताओ? बीजापुर और सुकमा। कितने जिलों को स्पर्श करती है? बीजापुर और सुकमा, 2 जिलों को। आ रहा है समझ में? अगला राजनांदगांव, यहां तक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करती है। एक हो गया राजनांदगांव, दूसरा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तीसरा कांकेर, चौथा नारायणपुर, 5वां है बीजापुर। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करती है? 5 जिलों को। साथ साथ बनाते जाओ। ठीक, इसके बाद जो बच गया इधर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करती है? 9। कौन कौन सा? राजनांदगांव, दूसरा खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करती है? 9 जिलों को। ये बन गया छत्तीसगढ़ का मैप। अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, उड़ीसा कितने जिलों को छूती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र कितने जिलों को छूती है? ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। हो गया मैडम? इधर आ रहा समझ में? तो इस मैप को 5-6 बार आपको बनाना है, तब ये याद होगा। इस मैप को याद कर लेने के बाद कई प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कौन सा जिला कौन से राज्य को छूता है पता चल जाएगा, कौन सा जिला जो कोनो राज्य को नहीं छूता है ये पता चल जाएगा। कब? जब ये मैप आपको याद हो जाएगा। तो कल मैं आपकी कॉपी में चेक करूंगा, फेयर कॉपी में कम से कम 3 से 4 मैप बना होना चाहिए। भले आप रफ कॉपी में 5-10 बार प्रैक्टिस कर लो, लेकिन याद होना चाहिए, और फेयर में 3-4 बार ये बना होना चाहिए। ठीक, एक कॉपी बनाना है 200 पेज की, वो भर जाए तो दूसरी कॉपी बना लेनी है, लेकिन अभी शुरुआत में छत्तीसगढ़ के लिए कोरा पेज वाला कॉलेज कॉपी बनाना है, क्योंकि ऐसा बार बार आपको मैप बनाना है, नदी नाला बनाना है, परियोजना बनाना है, जलाशय बनाना है, जलप्रपात बनाना है, इसलिए कोरा पेज वाला कॉपी लेना है छत्तीसगढ़ का 200 पेज का। ठीक है, इतना हो गया सबका? हाँ ना? इधर ठीक, चलो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो इस मैप में आपको मिलेंगे। इसके पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूं कल कि छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है? छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। 26वां राज्य है। कौन से अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? याद करो, अनुच्छेद नंबर 3। ठीक, कौन सी पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? याद करो, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन से अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? याद करो, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। ये सब पहले से पता है आपको, है ना? अब नया क्या है इसमें? इसमें आप लिखते जाएंगे क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा संभाग आपको बताया था बस्तर, अभी पूछा है बड़ा जिला। वैसे ही क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? बड़ा जिला है बीजापुर और छोटा जिला है शक्ति। पूछा जा सकता है। अगला, जनसंख्या में देखा जाए
तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा? बिलासपुर। और सबसे छोटा संभाग बस्तर। वैसे ही जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला और छोटा जिला, अभी जिला पढ़ रहे हैं, तो बड़ा जिला है जनसंख्या में रायपुर और छोटा जिला है जनसंख्या में नारायणपुर। ठीक। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी? 33। अब ये दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले, अंतरराज्यीय सीमा पर अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले, और अगला है जो दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती, भू आवेष्टित जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है 22 और भू आवेशित जिलों की संख्या 11। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 33। ठीक। अंतरराज्य मतलब इंटर स्टेट। हो गया इतना सबका। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पॉपुलेशन के अनुसार देखा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिले 33 है, जिसमें से अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले का मतलब है जो दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। जैसे कबीरधाम दूसरे राज्य को स्पर्श कर रही कि नहीं कर रही है? कर रही है ना, इधर मध्य प्रदेश को। वैसे राजनांदगांव स्पर्श कर रहा है, किसको कर रहा है? मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को। महासमुंद कर रहे हैं, किसको कर रहा है? उड़ीसा को। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 22। ठीक। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 22। और ऐसे जिले जो दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता है उसको बोलते हैं भू आवेष्टित जिला। क्या बोलते हैं? तो भू आवेष्टित जिला बताओ कौन सा है? सरगुजा। दूसरे राज्य को स्पर्श कर रही है क्या? नहीं। ठीक। बिलासपुर, गौरेला, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, दंतेवाड़ा। और कोई जिला है कोई? 1 2 3 4 2 6 4 10 और 11। तो कितने ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करता? 11। इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, लैंड लॉक्ड, भू आवेष्टित जिला। ठीक। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 22। इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या पूछा जाता है? 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के जिले। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के जिले कौन कौन से हैं? पहला, बलरामपुर, जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। दूसरा है सुकमा। ठीक। तो बलरामपुर कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है? चेक करो। इधर देखो मध्य प्रदेश, और इधर उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड। तो कौन कौन सा 3 राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। वैसे ही सुकमा कौन कौन से 3 राज्यों को स्पर्श करती है? चेक करो। ये सुकमा है, इधर उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। तो क्या क्या राज्य है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये हो गया 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले
छत्तीसगढ़ के 2 जिले। वैसे ही प्रश्न पूछता है 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के जिले। मैप देख के बताइए कौन कौन सा जिला है जो 2 राज्य को स्पर्श करती है। पहला है जशपुर, नीचे आ जाओगे बीजापुर, और ऊपर जाओगे लेफ्ट साइड राजनांदगांव। अब आप मैप देख के बताओ कि जशपुर किसको किसको स्पर्श कर रहा है। झारखंड और उड़ीसा 2 राज्य। बीजापुर किसको कर रहा है। तेलंगाना और महाराष्ट्र। राजनांदगांव किसको कर रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ऐसा पूछा जाता है, यहां से भी आप प्रश्न बना लोगे। बीजापुर किसको किसको कर रहा है। तेलंगाना महाराष्ट्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र। राजनांदगांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जशपुर झारखंड और उड़ीसा को कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको। चलो नोट करो। हो गया नोट। ठीक, तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं देख के बताओ ना। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले बलरामपुर और सुकमा। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले जशपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। जिला को लोकेट करना आना चाहिए, है ना। कल आपको याद करके आना है छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, चलिए अगला। इसी मैप में और आपको लिखना है कुछ कुछ बातें जो एग्जाम में आया हुआ है या आगे आ सकता है। सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। उड़ीसा। ठीक, वैसे ही न्यूनतम सीमा छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य। छत्तीसगढ़ की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सी दिशा में है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में है। ठीक है, वैसे ही अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करती है। बलरामपुर। कौन सा जिला। बलरामपुर। वैसे ही न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला, नोट करो फिर समझाता हूं। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला, तो यह है धमतरी। एग्जाम में आ चुका है।
कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है और सबसे कम सीमा को स्पर्श करती है? तो वो है धमतरी। यहां तक पहुंचिए सब लोग। हो गया नोट सबका? चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है, सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य। ठीक है, ये देखो छत्तीसगढ़ को कितने राज्य छू रहे हैं? 7 राज्य। ठीक, झारखंड भी स्पर्श करता है, उड़ीसा भी स्पर्श करता है यहां से। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा सीमा को छूती है? तो ये जो लंबाई है वो कौन से राज्य की लंबाई सबसे ज्यादा है? उड़ीसा। वैसे ही सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक, वैसे ही कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है? बलरामपुर। ठीक है, ये जो लंबाई है ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, और सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? धमतरी। ये लंबाई सबसे कम है। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक, क्लियर है? इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सर्वाधिक अन्य जिलों को सर्वाधिक अन्य जिलों को सर्वाधिक अन्य जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। ठीक, तो इसका नाम है कोरबा। कोरबा कितने जिलों को छूती है? उत्तर है 9। कोरबा कितने जिलों को स्पर्श करती है? 9 जिलों को करती है। ठीक है, सर्वाधिक अन्य जिलों को स्पर्श करने वाला जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? कोरबा जिला है। कितने जिलों को स्पर्श करती है? 9 जिलों को। ठीक, आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखो कोरबा किसको किसको छू रही है, देखिए इधर देखो, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गौरला पेंडा, मरवाही, मनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया। इसको काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक, वैसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, रायपुर निम्नलिखित में से किसे स्पर्श नहीं करता? ध्यान से सुने प्रश्न, ऑप्शन मैं बोलूंगा, आप लोग उत्तर बताएंगे। रायपुर किसे स्पर्श नहीं करता? ऑप्शन है धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। ऑप्शन है धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। उत्तर क्या हो जाएगा? बालोद। बालोद को स्पर्श नहीं करता, बाकी को स्पर्श करता है, जो मैंने नाम बोला। आ रहा है समझ में सबको? किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बन सकता है? बस्तर निम्न में से किसे स्पर्श नहीं करता? किसे स्पर्श नहीं करता, या किसे स्पर्श करता है, लिख देते हैं, किसे स्पर्श करता है। कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर। किसको किसको स्पर्श करता है ऐसा ऑप्शन दे देगा, है ना? ऐसा दे देगा ई। किसको करता है? 1 2 1 2 3 1 2 3 4
1 2 3 4 5 या इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर होगा? मैप देख के बताओ, मैप चेक करो, कोंडागांव को स्पर्श कर रही कि नहीं कर रही है? देखो कर रही है। उसके बाद क्या है ऑप्शन में? नारायणपुर कर रही कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। ये तो बस्तर इधर है, कोंडागांव इधर है। आपको नारायणपुर जाने का रोड डायरेक्ट है ही नहीं, तो नहीं कर रही है। तीसरा, बीजापुर को कर रही कि नहीं कर रही है? कर रही है। अगला, दंतेवाड़ा कर रही है? कर रही है। कांकेर को कर रही है क्या? नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नोट नन ऑफ द एबो। आ रहा है समझ में? बस, तो ये वाला मैपिंग कंप्लीट हुआ। एक बार और मेरे साथ आप लोग मैप बनाएंगे अभी तुरंत, ठीक है? क्योंकि अब 5 मिनट बचा है, 5-10 मिनट, उसमें नया टॉपिक कहाँ पढ़ाऊंगा, है ना? कल से नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो एक बार फिर से मेरे साथ साथ मैप बनाएंगे। ये आउटलाइन खींच लो। घर जाके कितने बार प्रैक्टिस करना है? जब तक आपको याद ना हो। और फेयर कॉपी आप लोग को मैं कल चेक करूंगा, दोनों का। 200 पेज पूरा वाला पेज, ब्लैंक वाला यानी कि व्हाइट वाला पेज, उसमें आपको कल से, है ना, जब जितना मैंने पढ़ाया है सिलेबस लिखवाने के बाद से लेके अब तक। हो गया इतना? चलिए आउटलाइन बना दो उसमें। पहला, दूसरा, तीसरा, यहां तक बनाइए। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग बनाइए। हो गया इतना? मेरे साथ साथ बनाना है ना, नहीं भुला जाओगे। तो ये कौन सा जिला है? ये है जशपुर। जशपुर के लेफ्ट में ऊपर की तरफ बलरामपुर, और नीचे क्या है? सरगुजा। ठीक, फिर लेफ्ट में क्या है? ये कौन सा जिला है भाई? सूरजपुर। सूरजपुर। फिर लेफ्ट में क्या है? कोरिया। और ये कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये बनाइए। अगला देखो, यहां तक हो गया सबका। कौन सा संभाग बन गया? सरगुजा। हो गया मैडम? चलिए नेक्स्ट, ये है कौन सा जिला? मुंगेली। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को स्पर्श करो, दो भागों में बांटो। ऊपर बन जाएगा गोरला, पेंड्रा, मरवाही, और ये बन जाएगा बिलासपुर। इधर सरगुजा को स्पर्श करता हुआ नीचे एक लाइन खींचो, ये बन जाएगा रायगढ़। हो गया? बिलासपुर और रायगढ़ को ज्वाइन कर दो। ऊपर हो जाएगा कोरबा, नीचे लेफ्ट में बनेगा जांजगीर चांपा, और राइट में बनेगा शक्ति। जांजगीर चांपा को स्पर्श करेगा कौन? इधर कौन सा जिला है? सारंगगढ़, भिलाईगढ़। तो ये बन गया कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। चलो इसके बाद देखते हैं दुर्ग संभाग। एक लाइन ये खींचो, एक लाइन ये खींचो।
इसमें बना दो 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर बीच से एक एक और लाइन बना दो। ठीक है, ऊपर कौन सा जिला है? कबीरधाम। कबीरधाम के नीचे खैरागढ़ छुई खदान गंडई, इसके नीचे राजनांदगांव, इसके नीचे कौन सा जिला? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। सभी जिलों के बारे में भी और पढ़ेंगे कल कि कौन सा जिले का गठन कब हुआ, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पूरा पूरा नाम है ना, कबीरधाम, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। हो गया इतना। ये कौन सा जिला है? बेमेतरा। बेमेतरा के नीचे दुर्ग, और दुर्ग के नीचे बालोद। दुर्ग के नीचे बालोद। कौन से जिले से हो आप लोग? कौन से जिले से हो? दोनों भाई हो क्या? साथ में है, दोस्त हो? रायगढ़। ठीक। ओपी चौधरी को जानते हो? उधरी के तो हैं, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है ना। इतना हो गया। तो ये हो गए 7 जिले बस्तर संभाग के। चलिए नेक्स्ट, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नीचे एक लाइन खींच दो। ये कौन सा जिला है? महासमुंद। महासमुंद। ठीक है। अगला, दुर्ग से नीचे की तरफ एक लाइन खींचो, ये बन जाएगा धमतरी। ठीक, महासमुंद धमतरी को जोड़ो, ये बन जाएगा गरिया बंद। बेमेतरा महासमुंद को ज्वाइन करो, कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। और नीचे ये वाला एरिया कौन सा जिला है? रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। बन गया रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में कितने जिले? 5 जिले। चलो बनाओ, यहां तक पहुंचो। हो गया इतना? हो गया भाई। चलिए यहां से लाइन खींचो, धमतरी को ज्वाइन करो, ये बन जाएगा कांकेर। कांकेर को स्पर्श करता हुआ नीचे एक लाइन खींचो, बन जाएगा, नीचे 2 भागों में बांट दो, ऊपर वाला भाग हो जाएगा नारायणपुर और नीचे हो जाएगा बीजापुर। फिर बीजापुर को स्पर्श करते हुए एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे, बीच में भी एक डब्बा बना दो। ये कौन सा जिला है बताइए? कोंडागांव। कोंडागांव के नीचे कौन सा जिला? बस्तर के नीचे दंतेवाड़ा भू आवेशित है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है? सुकमा भू आवेशित है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है? ठीक, वेरी गुड, साथ साथ बनाते जाओ। तो ये छत्तीसगढ़ के 33 जिले को आप कॉपी में कल बनाकर लाएंगे, याद करके आएंगे। हो गया नोट सबका? अभी किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में चल रहा हो तो बिल्कुल पूछ लेना है, डरना शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। कोई डाउट, कोई प्रश्न? इधर रायगढ़िया भाई, बलरामपुर वाले बच्चे लोग पीछे, क्या नाम है आपका पीछे? मानक, मानक, आ रहा है समझ में? पीछे दोनों ऑनलाइन, दोनों आंग्ल माध्यम वाले मैडम, इधर मैडम क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट? चलो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।
क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, तैयार हो गया था, है ना। संविधान वाले सर आपको पढ़ाएंगे संविधान के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।